हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 15 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो तो उसे रोटेट करने के लिए हमें जो वर्क डन करना होगा उसी को हम लोग आज के वीडियोस में फाइंड करना सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इससे पहले के वीडियो को हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें। जिस वीडियो में हम लोगों ने देखा था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हमारा डाइपोल जिसका कि डाइपोल मोमेंट P हो और वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो, फील्ड यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा डाइपोल अगर थीटा एंगल बनाता हो तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों ने निकाला था, दैट विल बी 0। जो हमारा प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज पर Q इंटू E अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और निगेटिव चार्ज माइनस Q पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस QE अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्स चूंकि इक्वल एंड अपोजिट है, सो बोथ विल कैंसल ईच अदर एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट विल बी 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो देन रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। अगर इसी डाइपोल को अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर दें, इन दैट केस हमारा जो ये रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं होगा। वाई? बिकॉज इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा और इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दोनों इक्वल और अपोजिट नहीं होगा, बिकॉज फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है इन दैट केस, तो यहाँ पे चूंकि फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 निकलता है। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि इस पर लगने वाले टॉर्क, जिसे हम लोग टाउ से या T से डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस E। तो इस सिचुएशन में वेक्टर P जो कि इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, सो इट विल ट्राई टू रोटेट डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगा। और अगर आप इसे फर्दर रोटेट करना चाहते हैं, सपोज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं, देन एटलीस्ट इस पर जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अगर इसे मैग्नीट्यूड वाइज देखें देन इसका मैग्नीट्यूड होगा PE साइन थीटा। एटलीस्ट इतना टॉर्क आपको अप्लाई करना होगा, PE साइन थीटा, और वो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं। सपोज करिए अगर ये अभी थीटा एंगल पर है और आप इसे d थीटा एंगल, छोटे इनफाइनाइटिसिमली वेरी स्मॉल एंगल d थीटा से रोटेट करना चाहते हैं, तो आपको जो वर्क डन करना होगा, ऑफकोर्स इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल वर्क डन dw, जो आपको करना होगा वो होगा टाउ d थीटा। और इस जैसा कि आप जानते हैं कि टॉर्क ये साइन थीटा, थीटा पर डिपेंड करता है, तो अगर थीटा चेंज होगा तो हमारा टॉर्क का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई सबसे पहले हम लोग स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे, जिसमें कि हमारा जो एंगल है d थीटा वो बहुत ही स्मॉल लेंगे, और इस स्मॉल इंटरवल में हम लोग एज्यूम करेंगे कि टॉर्क जो कि PE साइन थीटा है ये अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है इन दिस स्मॉल इंटरवल। So in this small interval we will assume that our torque PE sin theta is approximately constant। और अगर आप सपोज करें इसे किसी फाइनाइट एंगल, इसे फाइनाइट एंगल सपोज करिए ये इनिशियल कंडीशन थीटा 1 पर है और फाइनली आप इसे थीटा 2 एंगल तक रोटेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको
कंप्लीट वर्क डन फाइंड करने के लिए ये जो छोटा छोटा एंगल डी थीटा छोटे छोटे एंगल से इसे रोटेट करना होगा, और उसके लिए फिर कंप्लीट वर्क डन के लिए फिर हमें इस छोटे छोटे वर्क डन को ऐड करना होगा। और ये कंटिन्यूअस टर्म है, सो इंटीग्रेशन समेशन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, मीन्स यू हैव टू यूज़ इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। और जब इसी टर्म को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू के जगह पे आपको लिखना होगा टाउ डी थीटा, और टाउ का जो वैल्यू है जो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड वाइज देखा है दैट इज पी ई साइन थीटा, जिसमें कि P इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ है और E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो इस इंटीग्रेशन में आप देखेंगे कि हमारा P कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन थीटा को हम लोग वेरी कर रहे हैं फ्रॉम थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक। तो यहाँ पे पी ई को आप एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, और साइन थीटा डी थीटा को ये आपको इंटीग्रेट करना होगा। और इंटीग्रेशन का हमारा लिमिट होगा, सपोज अगर आप इनिशियल कंडीशन में एज्यूम करते हैं कि इट इज़ थीटा 1 एंगल, और थीटा 1 से फाइनली अगर आप थीटा 2 पर इसे शिफ्ट करते हैं तो आपको इंटीग्रेट करना होगा थीटा 1 से थीटा 2। और स्टूडेंट्स इसे आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, एज यू नो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं स्टूडेंट्स की इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा होता है, और जब इसे आप थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट, देन इट विल बी पी ई। अपर लिमिट पुट करने से आपको मिलेगा माइनस कॉस थीटा 2, और लोअर लिमिट पुट करने से अगेन माइनस साइन आप देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो इसी को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग इसी को देखेंगे कि ये वर्क डन को कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और इसे आप नोट डाउन भी करते चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। और ये टॉर्क करना क्या चाहता है, तो टेंड्स टू अलाइन इन सच अ वे टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे हम लोग। तो सपोज करिए ये हमारा डाइपोल है जिसमें कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड है 2L डिस्टेंस से, और ये प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और डाइपोल हमारा थीटा 1 एंगल फॉर्म कर रहा है। और इसे हम लोग फर्दर अगर स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करना चाहते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है, और हमें उसे उसके अपोजिट डी थीटा एंगल से इस डी थीटा एंगल से रोटेट करना चाहते हैं। तो हमें उसके अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करना होगा, और हम इसे थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करना चाहते हैं। तो इस केस में जो हमें वर्क डन करना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क, दिस सिंबल कैन बी कंसिडर्ड एज टॉर्क टाउ डी थीटा। छोटे से एंगल से रोटेट करने के लिए आपको इतना वर्क डन करना होगा, और टाउ का वैल्यू प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा है, इट इज पी ई साइन थीटा, मैग्नीट्यूड इज पी ई साइन थीटा, और फर्दर डी थीटा एंगल से हम इसे रोटेट कर रहे हैं। और कंप्लीट वर्क डन के लिए फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेशन के लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा। अब इस इंटीग्रेशन में हमारा पी ई कॉन्स्टेंट था, साइन थीटा को जब आप इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट माइनस कॉस थीटा, और जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके जैसा कि हमने देखा है पहले सॉल्व करोगे यू विल गेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो ये हमारा वर्क डन है अगर आप डाइपोल को रोटेट करते हैं फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 एंगल। ओके स्टूडेंट्स, जब आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, और ये जो वर्क है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि आप जानते हैं इट इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड,
मतलब इसके अगेंस्ट जो आप वर्क करते हैं वो इसमें स्टोर होता है, वो लॉस नहीं होता है, और ये यहाँ पे एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी में जैसा कि अगर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि अर्थ पर हम लोग जीरो पोटेंशियल एज्यूम करते हैं, बट एक्चुअली में जीरो पोटेंशियल वहाँ पर होता नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए, कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है इज आर्बिट्ररी टेकन जीरो व्हेन डाइपोल इज एट 90 डिग्री। मीन्स जब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री, अगर ये हमारा डाइपोल है और इससे 90 डिग्री एंगल बनाए, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस कंडीशन में U90 के कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो एज्यूम कर लेते हैं। Then potential energy in rotating the dipole and inclining at an angle theta is this one। तो ये जो आपने वर्क डन फाइंड किया, एक्चुअली में ये वर्क डन इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, और इसी में अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि अगर ये इनिशियली 90 डिग्री पर हो और फाइनली इसे हम लोग थीटा एंगल पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन होगा, W। और W है क्या? तो W इज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली मीन्स जब वो थीटा 1 एंगल पर है, यानी थीटा 1 90 डिग्री है, तो उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UI 0 है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जिसे कि UF से हम डिनोट करें या सिंपली U से डिनोट करेंगे, ये कब है? जब वो थीटा एंगल पर है। तो इन सिचुएशन को जब आप इसमें पुट करेंगे, देन यू विल गेट UF के जगह पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगा, UI के जगह पे हम लोग जीरो पुट करेंगे, सो UF माइनस UI विल बिकम U इज इक्वल टू PE। और जैसा कि आप जानते हैं थीटा 1 के जगह पे आपको क्या पुट करना है? 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू होता है हमारा 0 डिग्री, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और थीटा 2 के जगह पे हम लोग थीटा पुट करेंगे, सो फाइनली यू विल गेट, यहाँ पे एक माइनस साइन भी है, सो इट इज माइनस PE cos थीटा। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकला एट एन आर्बिट्ररी एंगल थीटा। तो थीटा एंगल पर ये हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया। तो ये आगे भी आपको यूज होगा किसी भी आर्बिट्ररी एंगल पर थीटा फाइंड करने के लिए, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हम लोग पोटेंशियल जीरो कब ले रहे हैं? जब हमारा डाइपोल 90 डिग्री पर अरेंज्ड है। इन शॉर्टकट इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग सपोज करिए अलग अलग स्पेशल केस में फाइंड करना चाहते हैं, तो जब थीटा जीरो पुट करेंगे तो जीरो के केस में आप देखोगे cos जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू हमारा माइनस PE आ जाएगा, और ये माइनस PE है। और अभी हम लोग 2-3 केस और देखेंगे जिसमें देखेंगे कि सबसे मिनिमम एनर्जी हमारा यही है, और किसी भी सिस्टम का एनर्जी जब सबसे मिनिमम होता है तो वो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसे आप एक कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सपोज करिए इस तरह का हमारा कोई सिचुएशंस है जिसमें एक बॉल यहाँ पर है और एक दूसरा बॉल यहाँ पर है, यहाँ पर भी इस पे टोटल फोर्स 0 है, यहाँ पर भी टोटल फोर्स 0 है, बट यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो जब इसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा जिस कंडीशंस में, उस कंडीशन में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशंस है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। नेक्स्ट केस में हम देखेंगे जब थीटा 90 डिग्री हो, तो ये तो हम लोगों ने एज्यूम ही किया है कि 90 डिग्री पर हमारा पोटेंशियल 0 होगा, और इस फॉर्मूला में भी अगर आप पुट करते हैं थीटा 0, देन अगेन यू विल गेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। और लास्ट केस हम लोग देखेंगे जब हमारा थीटा 180 हो, तो स्टूडेंट्स cos 80 का वैल्यू cos 180 को आप 180 माइनस 0 लिख सकते हैं,
और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये cos 180 माइनस 0 विल बिकम माइनस cos 0 डिग्री, माइनस cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 होता है, तो सो माइनस cos 0 इज माइनस 1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का वैल्यू पुट करेंगे cos 80 दैट इज माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा PE। और ये देख रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने अलग अलग केस में पोटेंशियल एनर्जीज को फाइंड आउट करना सीखा है, और अगर आप उसे θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करते हैं तो आपको कितना वर्क डन करना होगा ये भी आपने देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि आपके द्वारा जो किया हुआ वर्क डन है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जा रहा है, और हम लोग 90 डिग्री पर जो वर्क डन 90 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे 0 कंसीडर करते हैं, तो थीटा एंगल पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा आता है, जो कि आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने जो देखा है उसे आप एक बार रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज, इसकी बात करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।